हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सिक्स रूट ऑफ 2 प्लस सिक्स रूट ऑफ 4 प्लस सिक्स रूट ऑफ 8 प्लस सिक्स रूट ऑफ 16 प्लस सिक्स रूट ऑफ 32, फाइंड 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ गिवन दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ये जो है इतना बड़ा जो है एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2, 4, 8, 16 और 32 पर सिक्स रूट लगा है। देख सकते हैं आप सिक्स रूट सब पे लगा है। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा। यहाँ पर देखिए हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब हमको एक्स की वैल्यू पता रहेगी। जब हमको एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू ये दी हुई है लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे, तब हमें इस पूरी की वैल्यू जो है पता चलेगी। तो हमारे पास जो गिवन हमें दिया है, क्या दिया है, गिवन दिया है एक्स इक्वल टू 1 प्लस ये दिया है 2 और इस पर सिक्स रूट है। उसी तरीके से ये 4 दिया, इस पर सिक्स रूट दिया हुआ है, ये 8 है और इस पर सिक्स रूट लगा है, ये 16 है और इस पर सिक्स रूट लगा है। उसी तरीके से 32 है, इस पर सिक्स रूट लगा है। ठीक है, अब देखिए इसके क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, आप इस पर इस पर इस पर इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक्स है और इस पे mth रूट लगा है, ये सॉरी इसको मैं एम अच्छा सा लिख दूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, mth रूट लगा है ये। ठीक है, तो ये रूट अगर हम हटाएंगे एम रूट, जो mth रूट लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ये रूट ना लगाना चाहे तो ये 1 अपॉन एम जो है इस तरीके से इसके बराबर हो जाएगी, ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये देखिए 2 पर क्या लगा है, सिक्स रूट लगा है, तो ये सिक्स रूट हटा देंगे तो ये 1/6 इसमें पावर में लग जाएगा 2 पर। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, 4 लिखेंगे और ये सिक्स रूट की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/6 का पावर लगा देंगे, प्लस ये 8 है, यहाँ पर भी ये सिक्स रूट है तो इसको हम 1/6 का पावर लगा देंगे, प्लस यह 16 है, यहाँ पर भी सिक्स रूट लगा है तो यहाँ पर 1/6 का हम पावर लगा देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी देखिए 32 दिया हुआ है, इस पर भी सिक्स रूट लगा है तो इस पर पावर हम 1/6 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स लिखिए इक्वल टू 1 प्लस ये आपका दिया 2 का पावर 1/6। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 पर 8 पर 16 और 32 ये सब 2 के पावर में है। ठीक है ना, देखिए प्लस लिखिए। अब जैसे 4 को हम 2 के पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब इस पर ये 1/6 पावर है तो ये लगाएंगे हम, यहाँ पर लगा दिया, प्लस अब यहाँ पे 8 पर ध्यान दीजिए, इसको भी हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, और ये क्या 1/6 इस पर पावर ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर भी देखिए 16 है, इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और इस पर पावर क्या लगा पहले से 1/6 लगा हुआ, प्लस यहाँ पर भी देखिए 32 है, तो ये 32 जो है आपका ये किसका पावर है, 2 का पावर 5 के बराबर है और इस पर पावर क्या लगा है 1/6, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1 प्लस ये आपका क्या है 2 का पावर 1/6 प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपका इसमें 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 और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x का पावर n होल ब्रैकेट पावर m। आप देख सकते हैं ये m और n दोनों पावर है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल टू के बाद ये पावर का पोजीशन चेंज हो गया, n जो पावर है x के साथ लग गया है और m जो है ब्रैकेट के बाहर लग गया है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इस चारों में लगेगा। यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 1/6 दोनों पावर है, तो अब क्या होगा जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 2 लिखिए, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पावर n जो बाहर था ये x के साथ लग गया है, तो यहाँ पर ये जो बाहर 1/6 का पावर है ये 2 के साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये जो पावर 2 है ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। ठीक है, प्लस सेम यहाँ पर भी कीजिए 2 लिखिए और ये 1/6 पावर इसके साथ लगाइए और ये जो पावर 3 है ना ये ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए, प्लस अब यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, ये 1/6 इसके साथ लगा दीजिए और ये 4 जो है ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए, प्लस 2 लिखिए। यहाँ पर भी देखिए 1/6 पावर यहाँ पे लगाइए होल ब्रैकेट और ये पावर 5 ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया, मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। ठीक है, ये हटा दिया, थोड़ा सा ये जो है जगह मैं बना दूँ थोड़ा सा ये है। ठीक है, तो ये है, अब मैं इसको थोड़ा सा सर्कल कर दूँ। ठीक है ना, तो आप इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, ये देखिए ये आया हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 2 का पावर 1/6 यहाँ पर भी है, 2 का पावर 1/6 यहाँ भी है, यहाँ भी है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है। थोड़ा सा इजी करने के लिए लेट क्या कर लेंगे, इसको u मान लेंगे। लेट u इक्वल टू 2 का पावर 1/6। तो जब हम इसको u मान लेंगे तो u के टर्म में ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस, ये तो u के बराबर हो जाएगा, हमने u माना प्लस, ये भी u के बराबर हो जाएगा, लेकिन इस पर पावर 2 है, ये हम लगाएंगे प्लस, ये भी u के बराबर है, माना है हमने लेट, और ये पावर 3 इस पर हम लगाएंगे प्लस, ये भी क्या है, u के बराबर है, इस पर पावर 4 लगा है तो ये लगाएंगे प्लस, और ये क्या है, इसको भी हमने u माना है, और इस पर पावर क्या लगा है, 5 लगा देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सीरीज को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है फाइनाइट, ये क्या है आपका जीपी सीरीज है। ठीक है तो फाइनाइट है, ठीक है ना, फाइनाइट है ये। तो यहाँ पर इसमें जो है ये x है और ये क्या है, सम है। तो इसका सम निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर देखिए, इसको हम ये क्या है, ये प्लस लगा हुआ है, इसका क्या मतलब, हमें इस पूरे का सम निकालना है ना। तो जीपी सीरीज है तो इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें सम निकालना है तो ऐसे लिखिए, सम का मतलब यहाँ पर क्या, ये x ही तो है, ठीक है ना, इक्वल टू फॉर्मूला जो लगेगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका u का पावर n माइनस 1 अपॉन u माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हैं देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर n कितना है, 6 है। ठीक है ना, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम, s इक्वल टू s, सम यहाँ पर क्या x ही तो है, x क्या बता रहा है, इस पूरे का सम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे s लिखा है, कैपिटल S। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, u, तो u हमने क्या माना है, u देखिए हमने ये माना है 2 का पावर 1/6, तो यहाँ पर 2 का पावर 1/6 लिखिए भाई, इस u की जगह लिखेंगे। अब n क्या है, n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि 6 के बराबर है, -1 अपॉन, और ये क्या है u-1, तो ये u-1 यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो अभी इसको रखिए मत, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर, अब इस पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पावर एन एक्सपोनेंट में, कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इनटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये 1/6 और 6 ये दोनों पावर है तो इनटू हो जाएंगे, तो 2 लिखे, तो 1/6 इंटू 6, और ये क्या -1 अपॉन, और ये क्या है u-1, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये 6 कैंसिल, क्या बच रहा है, 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 - 1 क्या हो गया, 1/u-1। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, सम कितना आ रहा है, तो देखिए अब x लिखने की जरूरत नहीं है, x लिखिए, x इक्वल टू, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, ये इक्वल टू मैं थोड़ा सही लिखूं, तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/u-1। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना 1/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x³। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको अपॉन 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो x जो है आपका किससे इंटू होगा, x जो इंटू होगा u-1 से, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, इक्वल टू 1 1 से, तो 1 हो गया। तो हमारे पास ये है। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, 1/x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये u-1 यहीं पे रखेंगे, और ये x जो कि इंटू में है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये डिवाइड में चला आएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, u-1 इक्वल टू 1/x, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब जो हमें फाइंड करना है उस पर ध्यान दीजिए, ये है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/x प्लस ये क्या है, 2/x² है, तो x² को हम 2 बार x इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं, ना, प्लस ये क्या है 1/, अभी देखिए x पर पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम 3 बार x इंटू एक्स लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक ये टर्म है, ये और ये, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 1/x में हम 1 तो इंटू कर ही सकते हैं, सब में 1 इंटू रहता है, तो इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 1/x यहाँ पर भी है, ये भी 1/x है, यहाँ पर ये भी 1/x है, तो 1/x तीनों में दिख रहा है, तो बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हट गया, तो क्या बच रहा है 1, भी तो बाहर चला गया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ये एक x हट गया, तो यहाँ बचेगा 2/x ही तो बचेगा ना, प्लस ये 1/x हट गया, तो क्या बच रहा है 1/, ये x क्या है, डिनोमीटर में है, तो केवल ये दोनों बच रहा है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हुआ ना, x²। अब हम पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, यह है हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखिए 1/x होल ब्रैकेट, अगर आप इस पर ध्यान देंगे ना, ये देखिए, मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, ये 1 है ना, तो 1 को हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस, अच्छा ये क्या है 1/x² है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसकी बात कर रही हूँ, 1/x² को यहाँ पे देखिए इसका साइन प्लस है, प्लस लगाइए, इसको हम 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आपस में तो ये बराबर है ना दोनों,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखिए, चाहे वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर और ये आपका हो गया बी स्क्वायर। अब बच क्या रहा फॉर्मूला, ए स्क्वायर टू ए बी बच रहा है। तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका ये जो पूरा जो टर्म है ना, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो देखिए कैसे, ये टू ए बी है तो टू लिखिए, इंटू ए क्या है हमारा ए है, और बी हमारा क्या है, सॉरी ए हमारा यहाँ पर वन है, सॉरी ये देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर, ये हमारा क्या है, कंपेयर करेंगे तो ये हमारा वन आएगा। तो वन, बी हमारा क्या है, वन अपॉन एक्स। तो देखिए ये जो पूरा टर्म है और ये जो टर्म है जिसको मैंने फॉर्मूले में सेट किया है, आपस में बराबर ही तो है। तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए वन अपॉन एक्स यहाँ पे लिखिए, ये पूरा किसका फॉर्मूला बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए हमारा क्या है, वन, देखिए वन प्लस, और बी हमारा क्या है, ये वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, यह है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वन अपॉन एक्स है ना, यहाँ पे देखिए वन 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 अपॉन एक्स किसके बराबर है, यू माइनस वन के बराबर है ना, यही ना है। और यू हमारा क्या है, टू का पावर वन अपॉन सिक्स। तो देखिए ये वन अपॉन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, यू माइनस वन, ठीक, ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए ये वन लिखिए प्लस ये वन अपॉन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, यू माइनस वन होल ब्रैकेट, और ये क्या है, स्क्वायर है, इक्वल टू ये क्या है, यू माइनस वन। अब देखिए ये वन और ये वन कैंसिल, तो क्या बच रहा है, यू, और ये पावर टू तो हम लगाएंगे, ये आया हमारे पास। और हम क्या लिख सकते हैं, इनके बीच में इंटू का साइन है तो यू स्क्वायर पहले लिखिए, यू माइनस वन बाद में लिखिए। अब हम यहाँ पर यू की वैल्यू अब रखेंगे, क्या है, टू का पावर वन अपॉन सिक्स है ना, तो अब हम यहाँ पर यू की वैल्यू रखेंगे। पेज थोड़ा ऊपर करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए यू की वैल्यू क्या है, ये देखिए यू लिखा है, यू की वैल्यू टू का पावर वन अपॉन सिक्स, ठीक है। और इस पर पावर क्या लगा है, टू, तो ये हम लगाएंगे। अब ये क्या है, यू माइनस वन है ना, तो ये ब्रैकेट लगाइए, यू क्या है, टू का पावर वन अपॉन सिक्स माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये टू लिखिए, फॉर्मूला मैंने भी बताया था पावर एक्सपेरेंट का, ये वन अपॉन सिक्स, टू दोनों पावर है तो ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। और ये क्या है, टू का पावर वन अपॉन सिक्स माइनस वन, ठीक है, ये आया हमारे पास। तो देखिए ये क्या है, टू से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है, टू का पावर वन अपॉन थ्री आया, ठीक है। और ये क्या है, टू का पावर वन अपॉन सिक्स माइनस वन, यही आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए जब ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो टू का पावर वन अपॉन थ्री इन दोनों से इंटू होगा, तो टू का पावर वन अपॉन थ्री इंटू टू का पावर वन अपॉन सिक्स माइनस, अब टू का पावर वन अपॉन थ्री वन से इंटू होगा, तो टू का पावर वन अपॉन थ्री इंटू वन, ये आया हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू। अब इन पर ध्यान दीजिए, तो देखिए बीच में इंटू है, बेस क्या है, सेम है, टू है, तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ये आप जानते हैं। तो टू दोनों पावर ऐड कर दीजिए, वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन सिक्स माइनस, और ये इसको इंटू करेंगे वन से तो क्या आएगा, टू का पावर वन अपॉन थ्री, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, टू। अभी देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो सिक्स आएगा, ऊपर आएगा टू प्लस वन यानी कि थ्री अपॉन सिक्स यानी कि वन अपॉन टू, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा वन अपॉन टू, माइनस टू का पावर क्या है, वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू का पावर वन अपॉन टू, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट टू लिख सकते हैं इसकी जगह, भाई आप स्क्वायर रूट टू लिखिए, चाहे टू का पावर वन अपॉन टू, माइनस ये क्या, टू का पावर वन अपॉन थ्री यानी कि ये क्या है, क्यूब रूट टू हुआ, यही ना मतलब हुआ। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, क्यूब रूट टू, सॉरी स्क्वायर रूट रूट टू माइनस क्यूब रूट टू, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्या था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था ये, मैं आपको दिखा दूं, ये रहा हमारा क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, इसकी वैल्यू, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसकी जो वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको, इसकी जो वैल्यू आई है इस पूरे की, इसको सॉल्व करने पर वो आया है स्क्वायर रूट टू माइनस क्यूब रूट टू, तो ये इसकी यहाँ पर वैल्यू आई है, ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।